नमस्कार। थोड़ी सी घबराहट तो हो रही होगी। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपके 10 जनवरी से स्टार्ट होने को है, फरवरी तक चलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, बस एक जो टेम्परामेंट होती है उसके बारे में बातें करूँगा कि जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। आज 7 तारीख हो गया, 8 9 यानी कि 2 दिन का गैप अभी बचा हुआ है। तो उस दरमियान आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आप मैक्सिमम एग्ज़ाम में दे सके। क्या होता है ना कि हम अ, आते हुए चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि कैसे हमको डिलीवर करना है। और 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर इतना स्थिति ख़राब हो जाती है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी क्या करें। तो देखिए, अभी आपके पास अगर 2 ढाई दिन का या 3 दिन का समय है, या जिनके पास अभी कम से कम 10 12 दिन का समय है, तो उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये 10 दिन या 5 दिन जो भी आपके पास समय बचे हैं, किन्हीं का हो सकता है 15 तारीख को हो, किन्हीं का 20 तारीख को हो, तो जो भी आपके पास अभी समय बचा है, तो उसमें किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। देखिए, आप ये तो सही है कि अब आप नया तरीका से या नया चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। जो पुराने चीज़ें हैं उसी को आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि या क्या होता है ना कि उस रिवीजन से आपको 100% श्योरिटी आ जाती है कि जो हमने पढ़ा है वो अगर पूछा जाए तो बेटर तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी है, बस उसी को पढ़ना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर नया पढ़ेंगे तो पुराना भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि प्रेशर अभी आपके माइंड में ज़्यादा क्रिएट हो चुकी होगी। और प्रेशर में अगर नया चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुराना ऑब्वियस है भूल ही जाएंगे। तो जितना भी पुराना पढ़ा है उससे ज़्यादा अभी आपको नहीं पढ़ना है। और पढ़ना किस तरीके से, आपको मैथ्स नहीं बनाना है, आपको रिवीजन करना है। अगर मैथ्स भी देख रहे हैं तो आपको ऊपर ऊपर से देखना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी एग्जाम्पल है उसको देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास मैथ्स के नोट्स बुक है तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। यानी कि सिर्फ देखना है, अब कलम कुछ भी नहीं चलाना है। कलम कहाँ पे चलाना है, जहाँ पे लगे कि हाँ 2 सेकंड में कलम चला के कुछ किया जा सकता है। अब 10 10 मिनट का 5 5 मिनट का मैथ्स आप अगर बनाएंगे तो ओबियस है थोड़ा सा आपको बर्डन फील होगा, या आप उस स्थिति में चले जाएंगे जहाँ पे इजी क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो जितने भी आपने क्वेश्चन किया है, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो उसको अब थोड़ी एक नज़र देखना है, उसमें ट्रिक देखना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मैथ्स और रीजनिंग में ट्रिक सबसे ज़्यादा मायने काम आते हैं, या अप्रोच सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे कि उसमें ये ज़रूर लिखे होंगे कि इसको कैसे करना है, या इस को किस तरीके से अच्छे तरीके से यानी कि कम समय में किया जा सकता है। तो इस तरीके के अप्रोच है, उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। जितने भी फॉर्मूले आपने रटे हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि क्या होगा ना कि याद करने में क्या होता है ना कि याद करते करते भूल जाते हैं, लेकिन लिखने की हैबिट अगर आ जाती है तो एक बार आधे घंटे में जितने भी फार्मूले आपने याद किए हों, पहले टॉपिक सर्च कीजिए। जैसे आपने CISI का जितने भी फार्मूले हो, या आप ट्रिगोमेट्री या ज्योमेट्री जितने भी फार्मूले हैं, तो उसको पेज ओपन कीजिए किताब का, और खुद जितना रिमाइंड आता है कि इसका क्या फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, खुद लिखने की कोशिश कीजिए और देखिए मैच कीजिए। तो इस तरीके से अब आपको अभी जितने भी समय बचे हैं उसमें फार्मूला ट्रिक या जितने भी आपके करंट अफेयर्स के जितने भी पढ़े हैं वही सब रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा कुछ नया पढ़िएगा तो ओबियस है कि भूल भी जाइएगा, और पुराने चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेगी, और पुराने में हौच पौच भी हो जाएगी। तो चीज़ें जितना अभी पुराना पढ़िएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेटर है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।